तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से सभी अपडेट। बता दें कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विश्वास, कहा 36 बिरादरी पंजा की बना रही है सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले भाजपा तोड़ती है हम जोड़ते हैं, नफरत की काट मोहब्बत से करेंगे। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम ओवैसी ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यूपी में मुस्लिमों पर हो रही अवैध कार्रवाई, भाजपा सरकार पर भड़के अब्दुल्ला। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा चुनाव, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विश्वास, कहा 36 बिरादरी पंजा की बना रही है सरकार। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलवल विधानसभा से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी करण सिंह दलाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। हालांकि हुड्डा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कुछ नहीं कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इसके लिए 36 बिरादरियों ने अपना निर्णय कर लिया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने से सबसे ज्यादा विकास पलवल का होगा। अगर फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो लानी है तो पलवल की तीनों सीटों से कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाए। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 41 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी कांग्रेस ने पलवल विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। सोमवार को यहां से नामांकन करने वाले करण सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं। करण सिंह दलाल जब पर्चा भरने के लिए पहुंचे तो उनके साथ काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस ने करण सिंह पर अपना भरोसा जताया। इससे पहले साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी करण सिंह दलाल को पार्टी पलवल से उतार चुकी है। हालांकि तब भाजपा के उम्मीदवार दीपक मंगला की जीत हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब ये सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले इन चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन को लेकर संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन आप द्वारा जारी लिस्ट के बाद गठबंधन वार्ता में बाधा आने का संकेत मिला है। इसके पीछे दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर एक मत न होना वजह हो सकती है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। चलिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले भाजपा तोड़ती है हम जोड़ते हैं, नफरत की काट मोहब्बत से करेंगे। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के रमबन पहुंचे और उन्होंने यहां पर मेगा रैली को संबोधित किया। बता दें, राहुल गांधी ने रमबन की रैली में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी राज्य का स्टेटहुड छीना गया है और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक राज्य को खत्म कर दिया गया और लोगों के अधिकार छीन लिए गए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है बल्कि आपका अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ आपसे छीना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश के संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा हैं, उनका नाम एलजी है। वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं, नफरत को मोहब्बत से ही हराया जा सकता है, जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। उनका काम नफरत फैलाने का है और हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं, नफरत को मोहब्बत से ही हराया जा सकता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि अंत में मोहब्बत की ही जीत होती है। पहले नरेंद्र मोदी छाती फैला कर आते थे और अब झुक कर आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया। राहुल गांधी ने कहा है कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं अगली मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा, आपने फंसा लिया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगली मीटिंग में न जाऊं, यहीं आपके साथ 2-3 दिन रहूं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत फैला रहे हैं। नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। चलिए अगली खबर, यूपी में मुस्लिमों पर हो रही अवैध कार्रवाई, भाजपा सरकार पर भड़के अब्दुल्ला। दरअसल दोस्तों, 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता
उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्तर उठ भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की। गंदौरबल में एक सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर चलाने की निंदा की और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन कार्रवाइयों को स्वीकार किए जाने के बाद इसे अवैध बताया। साथ ही अब्दुल्ला ने मस्जिदों और मदरसों को जबरन बंद किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की हरकतें बीजेपी के इशारों पर मुसलमानों को बदनाम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।